भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक। इंडियन आर्मी ऑफिसर की सैलरी भारत की टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब में से एक है। सबसे हाईएस्ट रैंक फील्ड मार्शल का होता है। इसकी सैलरी लगभग 8 पे कमीशन के बाद इनकी सैलरी 2 गुनी नहीं बल्कि। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी में जाने के लिए जज्बा चाहिए होता है जो कि हर डिफेंस एस्पिरेंट में होता है, पर यह जॉब एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए इनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। पर कितना? और 8 पे कमीशन के बाद क्या इनकी सैलरी 2 गुनी हो जाएगी या थोड़ी कम बढ़ेगी? इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कमीशन्ड ऑफिसर जो कि ग्रुप ए ऑफिसर्स के बराबर हैं, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जो कि ग्रुप बी ऑफिसर के बराबर हैं, और तीसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जिन्हें अदर रैंक्स भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कमीशन्ड ऑफिसर की सैलरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब आप अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमीज़ में ट्रेनिंग खत्म कर लेते हो, जैसे IMA, OTA या किसी और एकेडमी से, तो सबसे पहले जो आपको रैंक मिलती है वो है लेफ्टिनेंट की। और लेफ्टिनेंट रैंक की पहचान उनके यूनिफॉर्म के कंधों पर लगे 2 5 पॉइंटेड स्टार से होती है और इन्हें यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में 9th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं। बात करें इनकी सैलरी की तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 56,100 रुपये होती है। मिलिट्री सर्विस पे MSP 15,500 रुपये होती है। डियरनेस अलाउंस 30,855 रुपये होती है। हाउस रेंट अलाउंस HRA जो कि वेरी करती है X, Y और Z कैटेगरी वाले सिटी में। X सिटी को 30% ऑफ DA मिलता है, Y सिटी को 20% ऑफ DA मिलता है और Z सिटी को 10% ऑफ DA मिलता है। तो मैं सभी में X सिटी को मान के चलूँगा, तो इसमें 16,830 रुपये HRA मिलेगा। इसके अलावा अदर अलाउंसेस जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस, राशन अलाउंसेस एंड अदर, इन सारी चीज़ों को मिला के इनकी ग्रॉस सैलरी लगभग 1,30,000 रुपये मिलती है। बट आफ्टर डिडक्शन इनकी इन हैंड सैलरी लगभग 1,10,000 रुपये प्रति माह बनती है। लेकिन 8 पे कमीशन आने के बाद ये फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि इनकी सैलरी कितनी होगी, और ऐसा अनुमानित है कि फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जितना फिटमेंट फैक्टर होगा उतना टाइम्स उनका बेसिक पे बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें आपका DA को हटा दिया जाएगा। 8 पे कमीशन के अनुसार एक लेफ्टिनेंट की सैलरी को समझें तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,12,200 रुपये होगी। MSP 15,500 रुपये होगी। HRA X सिटी के अनुसार 36,660 रुपये होगी और अदर अलाउंसेस को मिला के इनकी ग्रॉस सैलरी लगभग 1,72,000 रुपये हो जाएगी। बट आफ्टर डिडक्शन इनकी इन हैंड सैलरी लगभग 1,40,000 रुपये प्रति माह होगी। यानी 7th पे से 8 पे में लगभग 25 से 30% तक का इंक्रीमेंट होगा, ना कि सैलरी डबल हो जाएगी। लेफ्टिनेंट 2 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद कैप्टन की रैंक पर प्रमोट हो जाते हैं। कैप्टन इंडियन आर्मी में 8 हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनकी पहचान इनके यूनिफॉर्म के कंधों पर लगे 3 स्टार से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 61,300 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कैप्टन की टोटल इन हैंड सैलरी लगभग 1,18,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। पर 8 पे कमीशन के अनुसार इनकी सैलरी बढ़कर लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगी। 6 साल की सर्विस के बाद कैप्टन को मेजर की रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही इन्हें पार्ट B एग्ज़ाम भी क्लियर करना कंपलसरी होता है। मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 69,400 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर की इन हैंड सैलरी लगभग 1,87,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। पर 8 पे कमीशन के बाद इनकी सैलरी बढ़कर लगभग 1,62,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है, जिसके लिए मिनिमम 13 साल की सर्विस और पार्ट D एग्ज़ाम को क्लियर करना कंपलसरी होता है।
लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ और एक स्टार से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,21,200 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल की इन हैंड सैलरी लगभग 1,90,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। पर 8 पे कमीशन के बाद इनकी सैलरी लगभग 2,40,000 रुपये प्रति माह तक होगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी रैंक्स के बारे में बात की है वे टाइम स्केल रैंक थे, यानी एक फिक्स टाइम के बाद आपको ये सारी रैंक्स मिलती है। लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्ज़ाम को क्लियर करना आवश्यक होता है। और दोस्तों, आगे की जिन रैंक्स के बारे में बात करेंगे वो सारे सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स हैं, यानी आपकी प्रमोशन आपकी मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखकर ही दी जाएगी। दोस्तों, इसके बाद जो रैंक है वो है कर्नल की और यह एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है जो कि मिनिमम 15 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही मिलती है। कर्नल इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है जिनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,30,600 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर इनकी इन हैंड सैलरी लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह हो जाती है। पर 8 पे कमीशन के बाद इनकी सैलरी लगभग 2,55,000 रुपये प्रति माह तक जाएगी। और दोस्तों, जो सिलेक्शन के तहत 15 साल की सर्विस के बाद कर्नल नहीं बन पाते हैं वो टाइम स्केल प्रमोशन के तहत 26 साल की सर्विस के बाद कर्नल बन जाते हैं। इसके बाद की जो रैंक है वो है ब्रिगेडियर की और इसके लिए मिनिमम 26 साल की सर्विस अनिवार्य है। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं। इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,39,600 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर इनकी इन हैंड सैलरी लगभग 2,08,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। पर 8 पे कमीशन के बाद इनकी इन हैंड सैलरी बढ़कर लगभग 2,60,000 रुपये प्रति माह तक हो जाएगी। इसके बाद का जो रैंक है वो है मेजर जनरल का और इसके लिए मिनिमम 32 साल की सर्विस अनिवार्य है। मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक स्टार और एक क्रॉस बैडन एंड स्वार्ड से होती है और यह एक 2 स्टार रैंक होते हैं जो कि इनके यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगा होता है। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,40,200 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल की इन हैंड सैलरी लगभग 2,10,000 रुपये प्रति माह होती है। लेकिन 8 पे कमीशन के बाद इनकी सैलरी लगभग 2,65,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। दोस्तों, मेजर जनरल से जनरल रैंक तक के ऑफिसर्स को MSP नहीं दी जाती, इसीलिए इनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। दोस्तों, इसके बाद का जो रैंक है वो है लेफ्टिनेंट जनरल। इसके लिए मिनिमम 36 साल की सर्विस अनिवार्य है। लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ और एक क्रॉस बैडन एंड स्वार्ड से होती है और ये भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है। लेफ्टिनेंट जनरल एक 3 स्टार रैंक है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। बात करें इनकी सैलरी की तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,25,000 रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल की इन हैंड सैलरी लगभग 3 लाख रुपये प्रति माह हो जाती है। पर 8 पे कमीशन के बाद इनकी सैलरी लगभग 3,90,000 रुपये तक होगी। इसके बाद का जो रैंक है वो है जनरल का और यह रैंक भारतीय सेना में सबसे हाईएस्ट रैंक होता है और इन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। जनरल एक 4 स्टार रैंक है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है और इसकी पहचान इनके कंधों पर लगे एक अशोक स्तंभ, एक स्टार और एक क्रॉस बैडन एंड स्वार्ड से होती है। बात करें इनकी सैलरी की तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2.5 लाख रुपये होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक जनरल की इन हैंड सैलरी लगभग 3,40,000 रुपये प्रति माह होती है। पर 8 पे कमीशन के बाद इनकी सैलरी लगभग 4,30,000 रुपये तक हो जाएगी।
इन सभी रैंक के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक भी है, फील्ड मार्शल का, और यह रैंक किसी को सम्मान की दृष्टि से दी जाती है। भारत में अभी तक सिर्फ 2 लोगों को ही यह रैंक मिला है और इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अभी ये रैंक भारत में नहीं दी जाती है। दोस्तों, ये थी कमीशन्ड ऑफिसर्स की मंथली सैलरी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की सैलरी के बारे में, वो भी डिटेल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।